प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। श्री गुरु रामदास जी। गुरु के चक्क आना। कुछ समय गोइंदवाल व्यतीत करके श्री गुरु रामदास जी बाबा मोहन जी और मोहरी जी की सलाह से गुरु के चक्क आ गए। गुरु चक्क आकर आप दीवान सजाकर संगत को नामदान का उपदेश देके उनकी मनोकामना पूरी करके उन्हें आनंदित किया करते और बाकी का समय गुरु के चक्क के निर्माण कार्य और उनकी तैयारी में व्यतीत किया करते। सिद्धों से चर्चा। एक बार सिद्ध योगियों का समूह देशाटन करता हुआ गुरु जी के दर्शन करने के लिए गुरु के चक्क आया। आदेश करके गुरु जी के पास बैठ गया। आप जी की शक्ति की परीक्षा करने के लिए पूछा कि योग के बिना किसी का मन स्थिर नहीं हो सकता और मन स्थिर हुए बिना आत्मा का ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सकता। आत्मज्ञान के बिना मुक्ति की पदवी नहीं मिलती। परंतु आप अथवा आपके सिख जो योग मार्ग को धारण नहीं करते उनको मुक्ति किस तरह प्राप्त हो सकती है? वह कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। सिद्धों की यह दलील सुनकर गुरु जी ने कहा, हमारे मत में एक चित्त होकर सत्यनाम का स्मरण करना ही योग है। आपके मत अनुसार जो योग है वह बहुत कठिन है। इससे शरीर को रोग लग जाते हैं, शरीर नकारा हो जाता है। परंतु अगर सिद्धि प्राप्त भी हो जाए तो फिर मन धियो सिद्धियों में फंस कर जगत वासना में भ्रमण करने लग जाता है। परंतु हमारे सिख सत्यनाम के स्मरण द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करके उसके रंग में रंगे रहते हैं और सारे जगत को आनंद रूप जानते हैं। हाथों से किंगरी और मुंह से बांसुरी बजानी निष्फल है अगर मन भांति भांति के खेलों में खेल रहा है। हे योगी जनों, इस मन को हरि प्रभु के रंग में रंगना करो जो सदा ही एक सार व्यापक हो रहा है। एक तपस्वी का भ्रम निवृत्त करना। श्री गुरु रामदास जी सदा ही प्रभु प्रेम में मग्न रहते थे और असंख्य सिक्ख आप जी से नामदान का उपदेश लेकर सिक्खी धारण करके गुरु गुरु जपते थे। गुरु सिक्खी की यह रीति देखकर एक ईर्ष्यालु तपस्वी आप जी के पास आया। गुरु जी ने उसको सत्कार से अपने पास बैठाकर पूछा, तपस्वी जी किस तरह आए हो? तपस्वी ने कहा, मैंने सारे मतों के संत भक्तों को देखा है। तीर्थ की यात्रा करते हुए भी बहुत लोग देखे हैं, परंतु आपके सिखों जैसा मैंने कोई अभिमानी नहीं देखा, क्योंकि यह और किसी मत के साधु संत को नहीं मानते और न ही यह वेद शास्त्रों की शुभ रीति को ग्रहण करते हैं। यह केवल आपको और आपकी वाणी को ही मानते और पूजते हैं। फिर वेद वाणी का त्याग करके इनका उद्धार किस तरह होगा? गुरु जी ने पूछा, तपस्वी जी तीर्थ
बहुत महत्व है। जब तप आदि और अन्य नेम धर्म करने का समय नहीं है। सेवा करना ही उत्तम कर्म है। सेवा के बिना भक्ति और भक्ति के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए सेवा सब शुभ कर्मों का मूल है। यथाशक्ति भोजन तैयार करके सत्कार से सिख संगत को खिलाना, जल पिलाना, पंखा फेरना, सिख संगत के विश्राम के लिए सुंदर मंदिर बनाना और निरहंकार होकर श्रद्धा और प्रेम से उनकी सेवा करना ही मानव मात्र के कल्याणकारी है। गुरु के सिख संत हंसों के समान है। जो इनकी सेवा करता है उसको सब फल प्राप्त होता है। यह उपदेश सुनकर सिख तन मन से सेवा करने लगे। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।